सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। पिछले 6 दिन पेनफुल गए। आज उसके बाद फाइनली आज का कलर है पीकॉक ग्रीन। है क्या पहने आप? ये पीकॉक ग्रीन हटाई क्या? ये उसी थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट है। तो अपने पास भी नहीं था, अपन बॉटल ग्रीन पहन के आए, लेकिन पीकॉक ग्रीन आज का कलर है भाई। नवरात्रि का चाम चला गया। इतनी बारिश हो रही है बॉम्बे में, पूरा वीकेंड ऐसा अच्छा मॉनसून शर्मा जाए, इतनी बारिश हुई है। और सोसाइटी में भी हुआ तो जितने कर सके थे बारिश में कर सके, बस बाकी किसी कोई एंजॉय नहीं कर पाया। बहुत फंसा मामला। खैर, संकेत बढ़िया है क्योंकि यूएस से हैंडओवर अच्छा है, और शायद संकेत इसीलिए भी डिसेंट होंगे कि हम काफी पेन से उभर के एक बाउंस बैक दे रहे होंगे। देखते हैं कितना टिकता है ये बाउंस बैक, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज मूड कैसा, और शुरुआती 2 खिलाड़ी भाई साहब कौन से? बिल्कुल, मूड तो देखिए थोड़ा सा बेटर लग रहा है। काफी दिनों के बाद गिफ्ट निफ्टी इतनी बढ़िया तेजी दिखा रहा है। पिछला हफ्ता तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। कोई भी स्टॉक अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सारी ऑफ हाइज हो गए थे, और लगातार 6 दिन मार्केट्स में आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो शुरुआत कर लेते हैं। और आज मेरे पास ज़्यादातर जो आइडियाज़ हैं ब्रोकरेज के दम पर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छी कमेंट्री निकल कर आ रही है। सबसे पहले है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट है। ये खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1630 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि रीसेंट जो कंसर्न्स हैं स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा ओवरडन है, और कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली अच्छी तरीके से प्लेस्ड है, और फंडामेंटल्स भी काफ़ी बेहतर है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा विशाल मेगा मार्ट, ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो हाई से टूट चुका। अब इस स्टॉक में अगर आप देखें तो कंसर्न ये होते कि क्या इतनी ग्रोथ आगे बरकरार रहेगी। तो इसके ऊपर सीईओ की एक मीटिंग हुई है एनालिस्ट के साथ, और सीईओ कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो हाई ग्रोथ सस्टेनेबल है, और डिसिप्लिन तरीके से स्टोर एक्सपेंशन भी देखने को मिलेगा। तो विशाल मेगा मार्ट इस स्टॉक को भी रख दिया है इन ग्रीन। अच्छा, 2 डिफेंस स्टॉक्स के साथ शुरू कर रहा हूं। एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। हालांकि इस पे कल रात तक तो मैंने देखा था कंपनी का अनाउंसमेंट नहीं था, पर पीआईबी की प्रेस रिलीज आई हुई है, तो खबर है। इंडियन आर्मी ने, खबर यह है कि बीईएल को टेंडर इशू करा है 5 से 6 रेजिमेंट्स अनंत शस्त्र की एक्वायर करने के लिए। अनंत शस्त्र कुछ नहीं है, पहले इसको कहते थे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो 5 से 6 रेजिमेंट्स एक्वायर करने की बात, यानी कि मीटी हो गया ट्रांजैक्शन। शायद 30,000 करोड़ रुपए के आसपास ही खरीद की बात करी जा रही है। और पाकिस्तान और चाइना के साथ अलोंग द बॉर्डर्स हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडियन आर्मी ने टेंडर इशू करा है। बढ़िया है, इन ग्रीन रखा है इसको। दूसरा, फिर इसी के साथ क्लब कर दिया एक और डिफेंस प्ले, बीईएमएल। इसने भारत फोर्ज और डेटा पैटर्न्स के साथ एक्मा प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए एमओयू कर लिया, करार कर लिया। एक्मा क्या है? एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जिसके लिए बीएमएल ने ये करार करा हुआ है। दोनों इन ग्रीन कर दिए, दोनों डिफेंस प्लेस हो गए। अगले कौन से भाई साहब? अगला स्टॉक है, ये भी ब्रोकरेज हाउस के रडार पर है। स्टॉक है पिडलाइट। यहाँ पर अगर आप देखें तो जेपी मॉर्गन की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट है। ओवरवेट की रेटिंग के साथ 1700 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया हुआ है। अब ये क्या बता रहे हैं कि डिमांड नैरेटिव अगर आप देखें तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है। इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ब्रोकरेज हाउस को पसंद आ रहा है, और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इनकी जो एस्पिरेशन है FY26 में डबल डिजिट ग्रोथ की, ये इंटैक्ट यहाँ पर देखने को मिले। तो पिडलाइट स्टॉक को भी रख लिया इन ग्रीन। इसके अलावा एक और ब्रोकरेज रिपोर्ट लीजिए आज के लिए, JSW स्टील पर। हालांकि खबर शुक्रवार की बड़ी खबर है, लेकिन मार्केट के मूड माहौल के साथ स्टॉक में रिएक्शन नहीं आया। अब आज बात यह है कि ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स और भी स्टील स्टॉक्स पर आ रही है। ओवरऑल सेक्टर पर भी शायद एक मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। अब JSW स्टील पर अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि एक्विजिशन का जो अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये स्टॉक प्राइस के लिए बड़ा सपोर्टिव है। एक मेजर ओवरहैंग खत्म हो गया है। और स्टील स्टॉक्स के अगर आप देखें तो JSW स्टील तो भी थोड़ा सा खबर के चलते ऑफलोज हो गया था, बाकी सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। तो JSW स्टील इस स्टॉक को भी रख लिया इन ग्रीन। 2 स्टॉक्स इंटरेस्टिंग से जो आपको रडार पर रखना है, तो रखूंगा तो इन ग्रीन ही, क्योंकि ये दोनों निफ्टी 50 में इंक्लूजन्स होने कल से 30 तारीख से। कल इंक्लूजन होने निफ्टी 50 को, यानी कि जितने पैसिव फंड्स फॉलो करते हैं, बेंचमार्क करते हैं उसको, वो आज टुवर्ड्स द क्लोज अपने फंड्स में पोजिशनिंग बदल रहे होंगे। जो 2 बाहर हो रहे हैं उनको निकाल रहे होंगे और इन दोनों को इंक्लूड कर रहे होंगे। एरर ना हो इसीलिए जितना क्लोजर टू
3:30 बजे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन इंटरग्लोब एविएशन में इसका मतलब है इन्फ्लोज आ रहे होंगे। और दूसरा स्टॉक जो निफ्टी 50 में कल से इंक्लूड होने जा रहा है वो है मैक्स हेल्थ केयर, उसमें इन्फ्लोज आ रहे होंगे। ये दोनों जगह लेने वाले हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक की, उनको लाल में नहीं ले जा रहा हूँ मैं, क्योंकि वैसे ही ये आमतौर पे जो अंडर परफॉर्म करता है उसको एक्सचेंज बाहर निकाल देती है, जो बहुत अच्छा कर रहा था उसको इंक्लूड करती है। आज तो फ्लोज होंगे, आमतौर पे जो नीचे चले जाते हैं ना उनके आउट परफॉर्मेंस की बारी आ जाती है। खैर, ये दोनों इन ग्रीन है इंक्लूजन्स के चलते, और आज शायद वो एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा है, इसीलिए अगले दो भाई साहब। JSW स्टील की हमने बात की, सेल यहाँ पर भी नज़र रख के चल सकते हैं, और तर्क यहाँ पर भी देखिए सिमिलर है। स्टील स्टॉक्स में गिरावट आ गई है, लेकिन कुछ अच्छे ग्रीन शूट्स नज़र आ रहे हैं। अब सेल ऑलमोस्ट 4-5% जो है शुक्रवार को नीचे बंद हुआ था। आज गिफ्ट निफ्टी आपको ऑलमोस्ट 125 अंक ऊपर नज़र आ रहा है। तो पॉसिबल है कि जो स्टॉक्स बिना वजह से, बिना किसी कारण के बड़ी गिरावट के साथ शुक्रवार को बंद हुए थे, वहाँ पर एक रिबाउंड आपको देखने को मिला। हालांकि सस्टेन कितना करेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सेल इस स्टॉक को रख सकते हैं इन ग्रीन। इसके अलावा लेमन ट्री, और पिछले हफ्ते भी हम चर्चा कर रहे थे कि शायद ही कोई हफ्ता जाता है जहां पर 2 से 3 कोलैबोरेशन इनकी तरफ से देखने को ना मिले। अब फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो एक नया होटल ये खोलने वाले हैं मालशेज घाट, महाराष्ट्र में। अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हालांकि मुंबई से तो 1 डे की दूरी पे है, लेकिन फिर भी लेमन ट्री होटल्स खबरों के चलते इस स्टॉक को भी आप रख सकते हैं इन ग्रीन। दो और एक सी कड़ी से जोड़ दिए स्टॉक्स, दोनों में केपेक्स अपडेट्स आए, तो फिर इन ग्रीन मेंशन करा है। अब देखते हैं स्टॉक की चाल कैसी रहेगी। एक तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, इसने श्री सिटी में एसईजी की लैंड एक्वायर करी है 50 एकड़ की, और ये कह रहे हैं अगले 5 सालों में 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुछ दिन पहले इन्होंने महाराष्ट्र सरकार के साथ भी इसी तरह का जॉइंट वेंचर एमओयू कर रहा था। तो एग्रेसिव केपेक्स करती हुई पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। दूसरा गोदरेज एग्रोवेट, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के साथ इन्होंने एक एमओयू करा है, करार करा है। ये 960 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खड़ी करने जा रहे हैं। फ्राइडे को लेकिन खराब बाजार में 4% उछला हुआ स्टॉक है, तो देखेंगे, आज वॉच पे रखेंगे। दोनों बढ़िया केपेक्स अपडेट्स आए, पोस्ट मार्केट अनाउंसमेंट्स आए। 6 स्टॉक्स पूरे, ब्रेक के उस पर अगले 4 पे करेंगे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अगले 4 स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। देखिए, अब अगले जो 3 स्टॉक है मेरे पास, मैं बता देता हूं, ये थोड़े से लाल निशान वाले रख के रखे हैं। मार्केट 126 अंक ऊपर दिख रहा है, लेकिन अगर मार्केट ऑफाइज होता है तो इन स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके एक बार देख सकते हैं। अब स्टॉक है बंधन बैंक, लगातार अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। बैंकिंग स्टॉक्स में रिवाइवल आ गया, तेजी आ गई, लेकिन ये वहीं का वहीं है। और खास बात है कि फिलहाल के लिए अगर इसका ट्रेंड देखो तो बहुत क्लासिक डाउन ट्रेंड लग रहा है हर लिहाज से, चाहे आप बड़े चार्ज देखें, छोटे चार्ज देखें, वीकनेस साफ है। ये सेलोन राइज वाला स्टॉक है। अगला स्टॉक है वरुण बेवरेजेस। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ज़्यादातर कंज्यूमर स्पेस के स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी आ गई थी। एक बार के लिए तो रीबाउंड आया था, इस स्टॉक ने बिल्कुल रीबाउंड नहीं दिखाया। अब मेजर ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिला, और पिछले 5 हफ्तों से लोअर लोज और लोअर हाइज यहाँ पर देखने को मिले, जो कि वीकनेस के बड़े संकेत है। 1.5% की गिरावट आपको फ्राइडे को भी देखने को मिली थी। तो अगर मार्केट ऑफ हाइज होता है तो वीबीएल, इस स्टॉक को भी आप रख सकते हैं रडार पर। HUL ने Q2 के बिजनेस अपडेट शेयर करे। अपडेट्स तो कमज़ोर हैं भाई, ये बात भी सच है कि 22 सितंबर से GST 2.0 लागू होना था। जिनको कुछ खरीदना था वो जितना टाल सकते थे टाल ही रहे होंगे, सस्ता माल मिलना था, उसका इम्पैक्ट होगा। तो ये कह रहे हैं कि मामला तो ठंडा ही रहने वाला है। जब Q2 के नतीजे देखेंगे आप तो फ्लैट होगा या फिर कुछ लो सिंगल डिजिट के आसपास हमारा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अपडेट कमज़ोर है, हालांकि ये होप चलेंगी स्टॉक को लेकर, क्योंकि सब होप कर रहे होंगे कि ये GST 2.0 के बाद फेस्टिविटी के बीच डिमांड इंप्रूव हो रही होगी तो कोई गिरावट आ रही होगी। आज तो खैर मूड अच्छा है, नहीं आया शायद, लेकिन लॉजिकली लाल है अपडेट्स पे। टाटा मोटर्स वो मैनेजमेंट रीजेक अपनी जगह, मैं इसलिए हारे में ले रहा हूं क्योंकि यूके सरकार ने वो जो साइबर अटैक हुआ था जैगुआर लैंड रोवर में, उसमें एग्री कराए कि टाटा मोटर्स को JLR को सपोर्ट करेंगे।
1.5 बिलियन पाउंड्स की लोन गारंटी देगी यूके सरकार। बढ़िया है, इन ग्रीन है, मतलब इम्पैक्ट तगड़ा है। जो रिपोर्ट आई थी फाइनेंशियल एक्सप्रेस की थी एफई की कि 1-2 बिलियन पाउंड्स का असर होने वाला है, वो बात सही है, ये भी ध्यान रखिएगा। पीजी इलेक्ट्रो सॉरी 2 हो गए, अगले 2 कौन से आपके? अगले 2 है, एक प्रेस्टीज एस्टेट स्टॉक है। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, हालांकि मैं इसे लाल लेके चल रहा हूँ क्योंकि पिछले 4 दिनों से सिर्फ और सिर्फ इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा कमजोर है, लेकिन एक तर्क आज इन स्टॉक्स में ऐसा भी हो सकता है कि इतने ज़्यादा गिर चुके हैं तो आज एक बाउंस का भी दिन हो सकता है, लेकिन फिर ये सेलोन राइज वाले स्टॉक्स होंगे। प्रेस्टीज एस्टेट्स टेक्निकल कमजोर, इसको रख लिया रेड। आखिरी स्टॉक है और ग्रीन वाला स्टॉक है जो गिरते बाजार में भी शुक्रवार को स्ट्रेंथ दिखा रहा था, जुपिटर वैगन्स की मैं बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 4% की तेजी के साथ ये फ्राइडे को बंद हुआ है और टेस्ट किया इसने 50 डीएमए को, हालांकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, लेकिन आज मार्केट का मूड अच्छा है। अगर ये 50 डीएमए के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो अपने आप में सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो जुपिटर वैगन्स इस स्टॉक को रख रहा हूँ इन ग्रीन। ऑयल इंडिया, हालांकि इसने तगड़ा आउट परफॉर्म करा है ओएनजीसी को, वैसे करता भी बीटा ज़्यादा इसका है क्योंकि साइज छोटा है, पर ऑयल इंडिया ने वीकेंड पे अपडेट दिया है कि अंडमान के शैलो ऑफशोर ब्लॉक में, कम पानी वाले ऑफशोर ब्लॉक में नेचुरल गैस एक्सप्लोर कर लिया हमने। खबर पे तो हरा कर दिया है। कच्चा तेल जहां छोड़ा था फ्राइडे से वहां से 20-30 सेंट ऊपर है, तो मतलब जहां छोड़ा वहीं है, कच्चा तेल नहीं। ये एक्सप्लोरेशन अपडेट के चलते ग्रीन कर दिया। और चंबल फर्टिलाइजर एक एचयूएल लाल करा था, पर लाल इसीलिए कि अपडेट कमजोर है, पर होप्स राइड कर रही है अभी भी एचयूएल के साथ। चंबल फर्टिलाइजर भी लाल इसलिए करा है क्योंकि जीएसटी का 527 करोड़ का पेनल्टी आया है फर्टिलाइजर सब्सिडी और रॉन्ग टैक्स क्रेडिट्स के चलते, जिसको मेरे को लगता है ऑब्वियस है कंपनी कंटेस्ट करेगी, पर फिर भी लाल है इस अपडेट के बीच में। 10-10 पूरे। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज के मंडे के टॉप 20 का एक रिकैप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और 20 स्टॉक्स की लिस्ट है तैयार। सबसे पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स, विशाल मेगा मार्ट, पिडिलाइट, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन स्टॉक को ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के चलते रडार पर रखेगा। सेल पर एक बाउंस देखने को मिल सकता है। लेमन ट्री में लगातार खबरें हैं। बंधन बैंक, वीबीएल और प्रेस्टीज एस्टेट्स को रखा है इन रेड और जुपिटर वैगन्स में भी तेजी देखने को मिली थी, इस स्टॉक को रख रहा हूँ इन ग्रीन। ओके, मेरी 10 की टीम भी आप लोगों की स्क्रीन पर सिर्फ खबरों की वजह से लाल और हरे। आप ध्यान रखिएगा, स्टॉक की एक्सपेक्टेड चाल के लिहाज से नहीं है। ट्रेड वेड का मन हो तो एक अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज कंसल्ट करिएगा। बीईएल और बीईएमएल 2 डिफेंस स्टॉक्स को लेकर अपडेट्स, और बीईएल तो खास तौर पे बढ़िया प्रोक्योरमेंट ऑर्डर शायद इंडियन आर्मी से आता हुआ। इंटरग्लोब एविएशन और मैक्स हेल्थ केयर, क्योंकि निफ्टी 50 कल से बदला हुआ नजर आएगा, इन दोनों का इंक्लूजन हो रहा है, तो आज क्लोजिंग के आसपास शायद इनफ्लोज आ रहे हो, इसीलिए इन ग्रीन रखते हैं, फिर वॉच पे रखिएगा। एचयूएल का बिजनेस अपडेट Q2 का फीका है, हालांकि सब जानते हैं आने वाले दिन अच्छे हो सकते हैं, पर अपडेट क्योंकि फीका है लाल करा है। ऐसी चंबल को लाल इसलिए करा था क्योंकि जीएसटी का डिमांड नोटिस आता हुआ अच्छा खासा, इसीलिए इन रेड है। अदरवाइज टाटा मोटर्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, गोदरेज एग्रोवेट और ऑयल इंडिया अलग अलग डेवलपमेंट्स के चलते आज के लिए इन ग्रीन।